नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ हम बहुत शिद्दत से चाहते हों, उसके लिए प्रार्थना करते हों, लेकिन जवाब में सिर्फ ना सुनने को मिले? ये ना सुनना ना दिल को बहुत चुभता है। पर क्या हो अगर हर ना का मतलब इनकार ना हो, बल्कि एक अनदेखी सुरक्षा हो? तो चलिए इसी सवाल पर जरा और गहराई से सोचते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया है कि भाई कोई हमें मना कैसे कर सकता है, जो हम चाह रहे हैं आखिर वो हो क्यों नहीं रहा। और जानते हैं, शायद यहीं इस पूरी बात का सार छिपा है। हो सकता है कि जो ना आज हमें एक घाव की तरह लग रही है, वो असल में किसी बड़ी और कहीं बेहतर योजना का हिस्सा हो। चलिए इस बात को एक बहुत ही प्यारी कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी है एक छोटे से गौरैया परिवार की, जो अपने लिए एक महफूज घर की तलाश में निकला था। कल्पना कीजिए, ये परिवार एक हरे भरे जंगल में नदी के किनारे उड़ रहा है। वहां एक से बढ़कर एक मजबूत पेड़ थे, जिनकी डालियां नदी के पानी को छू रही थीं। गौरैया को अपने बच्चों के लिए बस ऐसा ही मजबूत और सुरक्षित घर चाहिए था। तो परिवार उड़ते उड़ते एक पेड़ के पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो वहां अपना घोंसला बना सकते हैं। लेकिन उस पेड़ ने तो सीधे सीधे मना कर दिया। परिवार का दिल टूट गया। खैर वो आगे बढ़े और सामने वाले दूसरे पेड़ से पूछा, और उस पेड़ ने खुशी खुशी उन्हें अपने यहां रहने की इजाजत दे दी। अब जाहिर है, पहले पेड़ के इस बर्ताव से परिवार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे अहंकारी, घमंडी, पता नहीं क्या क्या कहा। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और फिर वो दूसरे पेड़ पर अपना प्यारा सा घोंसला बनाकर आराम से रहने लगे। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। मौसम ने करवट ली और एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि कुछ ही वक्त बाद मॉनसून आ गया, और इस बार बारिश इतनी भयानक हुई कि वो शांत सी दिखने वाली नदी एक खतरनाक बाढ़ में बदल गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाना चाहता हो। और फिर गौरैया के परिवार ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वही पेड़, हाँ वही पेड़ जिसने उन्हें मना किया था, वो जड़ से उखड़कर बाढ़ के पानी में तेजी से बहने लगा था। अब ये नज़ारा देखकर गौरैया परिवार को लगा कि देखो, इंसाफ हो गया। उन्होंने बहते हुए पेड़ पर ताना कसते हुए कहा, देखा कैसा मजा चखा, हमें मना कर रहे थे ना, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। पर उस डूबते हुए पेड़ के आखिरी शब्दों ने गौरैया परिवार की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गौरैया के तानों और गुस्से का जवाब पेड़ ने नफरत से नहीं दिया। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना वो राज खोला जो किसी को पता नहीं था। पेड़ ने कहा, मुझे बहुत पहले से ये बात मालूम थी कि मेरी जड़ें अंदर से खोखली और कमजोर हो चुकी हैं। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया और शांति से कहा, मैं बस ये नहीं चाहता था कि जब मैं इस बाढ़ में बहूं तो मेरे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी तबाह हो जाए। ये सुनते ही गौरैया का परिवार सन्न रह गया। वो इनकार नहीं था, वो तो एक सुरक्षा कवच था। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? हमारे लिए इसमें क्या सबक है? सबक यह है कि हर ना के पीछे एक वजह होती है। एक ऐसी बड़ी योजना हो सकती है जिसे हम उस पल में समझ नहीं पाते। देखिए, ये पूरा प्रोसेस कितना सिंपल है, पर हम समझ नहीं पाते। हमारी एक ख्वाहिश होती है, हमें एक ना सुनाई देती है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि शायद उस ना के पीछे एक छिपा हुआ खतरा था जिससे हमें बचाया जा रहा है। इसलिए उस बड़ी योजना पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि कई बार जब हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई दैवीय शक्ति हमारी किसी जिद को पूरा नहीं करती, तो हम उन्हें गलत मान लेते हैं। पर शायद वो हमें किसी ऐसी मुसीबत से बचा रहे होते हैं जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं पा रही। बस थोड़ा धैर्य और थोड़ा भरोसा, यही तो चाहिए। पेड़ की वो एक लाइन, सोचिए, बस तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हें ना कह दिया था। यही तो उस पूरी कहानी का दिल है। एक ना जो असल में एक ढाल थी। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी परवाह इनकार के रूप में ही मिलती है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, जरा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए। क्या कभी कोई ऐसा ना सुनने को मिला था जिस पर पहले तो बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ, लेकिन आज लगता है कि अच्छा हुआ जो वो नहीं हुआ? वो ना असल में एक आशीर्वाद था। सोचिएगा जरूर।